चलो ओके, तो हाँ मैं ये पूछ रहा था कि हर संडे को क्लास होती है तुम्हारी, तो तुम संडे को शायद तुम खेलते नहीं हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो ऐसा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, ठीक है। सो चलो, अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो विल स्टार्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही इजी चैप्टर है ना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो फटाफट मैं कंस्ट्रक्शन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिस टाइप के कंस्ट्रक्शन तुमको आएंगे आनी चाहिए एज पर इन 9th क्लास, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर कोई साथ में पैरेलली कंस्ट्रक्शन करेगा तो फिर बहुत ही फायदा हो जाएगा, फिर तो उसको बाद में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, है ना। तो अगर तुम पैरेलली कंस्ट्रक्शन बॉक्स लेके बैठे हो साथ में, तो फिर तुम्हारी पढ़ाई कंस्ट्रक्शन चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यू कैन सी दी बोर्ड जैसा आप लोगों ने कंफर्म किया, सो देन विल स्टार्ट। चलो, नाउ सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन, अभी भी आए जा रहे लोग, अभी भी आए जा रहे, लेट मत आया करो। इफ़ यू कम लेट तो फिर वो डिस्टर्ब करता है ना मुझे भी, और आपको, दोनों को करेगा। ठीक है, चलो, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग विच वी शुड नो। तो अगर जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक पूछा कि क्या हमें किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है, कैन यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन? यस सर। कंस्ट्रक्ट, चलो कौन बताएगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट the bisector of a line segment, to construct a perpendicular bisector, मैं specifically बोल देता हूँ, perpendicular bisector मैथ सर। of line segment। हो। म्यूट करो, म्यूट करो, मुझे तुम्हारी पूरी आवाज सुनाई आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीबॉडी शुड म्यूट देमसेल्फ, है ना, म्यूट करना पड़ेगा। और आई वुड सजेस्ट कि जब भी तुम क्लास में एंटर करते हो, जैसे एंटर किया, किसी ने नाम नहीं लिखा है पूरा, एक ने तो पता नहीं v की पावर w की पावर, पता नहीं मेरे को डराना चाहता है क्या वो, अपना नाम लिखा करो। ठीक है, चलो, सो आई एम आस्किंग, किस कौन मुझे बताएगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? यस, अरे आता होगा तुमको ये, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम कितना बाइसेक्ट सेट 90 डिग्री। बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, किसी ने मेरे को बोला कि ऐसी लाइन बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बस। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ फिर? तूने 90 बाइसेक्ट एट 90 डिग्री तो बोल दिया, बट बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? टू इक्वल। डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स। हाँ, डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो वी शुड बी क्लियर इन आर थिंकिंग। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? देखो अभी ध्यान से सुनो, मान लो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, दिस इज द लाइन सेगमेंट। अच्छा, तुमको दिख रहा है ना प्रॉपरली बोर्ड पे? यस। हाँ, यस। यस। मान लेते हैं ये मेरी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट दिख तो नहीं रही है, लेकिन मैंने मान लिया। ठीक है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट तुम समझ सकते हो। अगर ये अपनी लाइन सेगमेंट है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसी लाइन बनानी है जो इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो लाइन कुछ ऐसी होगी, दैट इज इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिंबल, एंड इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज सी, सी क्या करेगा? ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो आई कैन से दैट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। तभी आई कैन से दैट दिस लाइन विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, अब ये तो मैंने समझा दिया कि हाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? सो टू कंस्ट्रक्ट दिस, है ना, तो ये तो मैंने समझा दिया कि अभी इसका मतलब क्या होता है, बट नाउ वी आर मोर इंटरेस्टेड इन कि हम इसको बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए क्या करोगे तुम? ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी देखो, यूल ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, मैंने लाइन सेगमेंट ए बी बना दी, जितनी भी लेंथ का गिवन होगा। लाइन सेगमेंट का मतलब स्पेसिफाइड लेंथ होगी, है ना, लाइन का मतलब जो इनफाइनेटली एक्सटेंड होगी दोनों साइड में, बट वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द लाइन सेगमेंट। तो इसका जो भी लेंथ होगा, अब ये मैंने अगर ड्रॉ कर ली, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? आई कीप माई राउंडर, राउंडर सबको समझ में आता है, जो तुम्हारा कंपास होगा, उसका जो पॉइंटेड एंड होगा उसको मैं यहां रखूंगा, और इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट पे आई मेजर मोर देन हाफ डिस्टेंस। मतलब हम बाय गेसिंग या बाय अंदाजे से हम ये बता सकते हैं कि मोर देन हाफ डिस्टेंस कितना होगा। मान लेते हैं मोर देन हाफ डिस्टेंस इतना ले लिया मैंने, ये तो दिख रहा है तुमको, इतना मैं रेडियस लूंगा, और इतना रेडियस लेके मैं क्या करूंगा? एक आर्क बनाऊंगा। ठीक है, दिस इज माय आर्क। ठीक है,
तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मैं बाद में लिख भी दूंगा स्टेप्स। ये मैंने यहाँ से आर्क बना दिया। अब सेम आर्क मैं नीचे भी बनाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज द आर्क। हाउ डिड आई ऑब्टेन दिस आर्क? दीज टू आर्क्स आर ऑब्टेन्ड जब मैंने इस पॉइंट ए पे आई हैव केप्ट द कंपास और मैंने मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर किया ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये आर्क बना। अब यूजिंग दैट सेम आर्क, मतलब यूजिंग दैट सेम रेडियस जो मैंने कंपास पे मेजर किया है, मैं क्या करूंगा, आई विल कीप माय कंपास ऑन पॉइंट बी। फिर मैं सेम चीज पॉइंट बी से बनाऊंगा, है ना। मैंने पॉइंट बी से एक आर्क बनाया इन दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट करने के लिए। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को तुम ज्वाइन कर दो। इफ यू ज्वाइन दीज टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स, दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये किसी को पता था पहले से? पता ही होगा, Yes. है ना। Yes, sir. पता। अच्छा, मुझे कोई Yes, एक्सप्लेन sir. कर, हाँ तो फिर पता था। तो अब ये बताओ कि ये मैंने ये कंस्ट्रक्शन करके बता तो दिया, ठीक है, ये तुम समझ भी गए। अब तुम ये मेरे को बता सकते हो क्या कि ऐसा क्यों हुआ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बन गया? मतलब हम प्रूफ कर सकते हैं इस चीज को? कैन वी प्रूव दिस? क्या ये प्रूफ कर सकते हैं कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB? यही होना चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट C जो बनाया मैंने, शुड बी मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हम कैसे बताएंगे कि C इज मिड पॉइंट ऑफ AB? यस, स्केल से मेजर करेंगे। स्केल से मेजर कर लेंगे? नहीं, वो तो कंस्ट्रक्शन की बात हुई ना, यू विल मेजर विद द स्केल। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करके बता सकते हो मुझे कि हाँ सर ये C जो है ना AB का मिड पॉइंट है मैथमेटिकली? मतलब कुछ ट्रायंगल्स का यूज करके या कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके। मतलब मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम शायद कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सोच सकते हो। join PA and PB, ठीक है। so one of the students said, I think समरुद्धि ने बोला कि join PA and PB, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब क्या करूं? बस थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि हम क्या समझते हैं इसे। ये तो समझ गए कि PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, उसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। PQ इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलो, अब अगर प्रूफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, फाइन। तो जैसा इसने बोला कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सी व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, ए से क्यू को एंड बी से क्यू को। देखो अब इसको ज्वाइन करने से क्या हुआ, तुम ध्यान देना, तुमको कॉन्ग्रुएंसी तो आती है ना इन ट्रायंगल। तुम ये देख सकते हो क्या, कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें? एक तो ट्रायंगल दिख रहा है क्या बोल सकते हैं इसको, PAQ, एंड द अदर ट्रायंगल यू कैन सी इज PBQ. So in triangle PAQ and triangle PBQ, क्या देख सकते हैं? कुछ दिख रहा है कि हम क्या बोल सकते हैं? क्या मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि दिस डिस्टेंस AE, सॉरी AE बोल रहा हूँ मैं, AP, दिस डिस्टेंस AP इज इक्वल टू विच डिस्टेंस? AP किसके बराबर होगा बताओ जल्दी? AP शुड बी इक्वल टू BP। AB should be equal to BP। क्यों? देखो जब हमने यहाँ पे कंपास का एक एंड रखा था और यहाँ से आर्क बनाया था, सेम आर्क यहाँ से भी बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। सो आई कैन से दैट द डिस्टेंस AE शुड बी इक्वल टू B, ठीक है। इक्वल मतलब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, एरिया ऑफ इक्वल रेड आर इक्वल, तो AP शुड बी इक्वल टू BP, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि दिस डिस्टेंस AQ शुड बी इक्वल टू BQ। I can also say that AQ distance should be equal to BQ। इसका भी रीजन सेम कि आर्क ऑफ इक्वल रेडाई आर इक्वल, है ना, इक्वल रेडाई के आर्क है तो वो इक्वल हो जाएंगे। चलो अब क्या बचा इसमें, PQ तो तुम्हें कॉमन दिख रहा है, PQ इज नथिंग बट कॉमन, ये PQ शुड बी इक्वल टू PQ, दिस इज द कॉमन, ठीक है। तो आई थिंक अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे तो इनका रीजन क्या था, इनको लिख सकता हूं मैं आर्क्स ऑफ इक्वल रेडाई, ठीक है। इक्वल रेडाई बोलने का मतलब क्या है कि उनका रेडियस इक्वल था, ऑफ इक्वल रेडाई आर इक्वल, ये इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर ये इक्वल हो गए तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? कैन यू से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? बताओ किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल By any test. PAQ
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीबीक्यू। यस, किसी ने एकदम सही बोला, दिस इज कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, राइट। ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर ये समझ में आता है तुम्हारे कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, हमें क्या चाहिए था, हम ये समझना चाहते हैं कि ये AC लेंथ और ये BC लेंथ क्यों इक्वल हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि AC और BC इक्वल कैसे हो गए। तो अब अगर मुझे पता चल गया कि ये ट्रायंगल PAQ एंड PBQ कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैन आई से दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल बाय CPCT? यस, Yes. आई कैन से दैट, हाँ या ना। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ बताओ जल्दी, these two triangles are congruent। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल, आई मीन both angles are equal, which are those angles, angle APC, so I can say that angle APC is equal to angle, कौन सा एंगल है दूसरा, देखो APC is equals to BPC, so I'll write angle APC is equals to angle BPC। और इसका रीजन क्या लिखते हैं हम, this is by CPCT, by CPCT these two are equal, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, विल गो टू द ट्रायंगल PCA एंड PCB। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल में आता हूं, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू विच ट्रायंगल्स, द ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल। देखो फिगर थोड़ा बना के रखोगे तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि मैं ऊपर चले जाऊंगा तो तुम्हें फिगर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो बेटर इफ यू कैन नोट इट डाउन, in triangle PAC and triangle PBC। so in triangle PAC and triangle PBC क्या क्या पता है मुझे, what do I know। सबसे पहले ये पता है कि, अरे यार अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं क्या कुछ लोग, स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग, चलो कोई बात नहीं। सो इन दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या पता है कि ये तो साइड इक्वल है, AP इज इक्वल टू PB, जो हमने ऊपर भी लिखा था। सो आई कैन राइट AP इज इक्वल टू PB, उसका रीजन सेम है। फिर मैंने ये भी लिख दिया कि एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC। ये कहां से आया, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको लिख लेते फ्रॉम 1, है ना। इक्वेशन 1 में हमने यही प्रूफ किया था। तो इसका मतलब दिस साइड, दिस एंगल एंड ये तो कॉमन साइड है, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, बताओ किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अरे तुम ध्यान दे रहे हो ना, SAS टेस्ट से, ठीक है। सो नाउ आई कैन से दैट ट्रायंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBC बाय विच टेस्ट, बाय SAS टेस्ट। अगर SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, राइट। दीज टू एंगल शुड बी इक्वल, एंड विच आर दोज टू एंगल्स, एंगल ACP। सो नाउ आई कैन से दैट angle ACP is equal to angle, which is the other angle, angle ACP is equals to what, angle Angle PCB या BCP is equals to angle BCP, ठीक है। this is also coming by CPCT, ये CPCT से आ गया, ठीक है। अब तो हमें यहाँ पे दो चीजें प्रूफ करनी थी, क्या, एक तो AC इज इक्वल टू BC, और ये 90 डिग्री का एंगल कैसे बना ये भी पता नहीं था ना, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन करके बोल दिया कि दिस इज 90 डिग्री। तो अब मैथमेटिकली तुमको समझ में आएगा कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो बाय लीनियर पेयर इनका समेशन देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए। सो नाउ आई कैन से दैट, देखो hopefully everyone is with me and trying to understand, I can say that angle ACP plus angle BCP will be equal to 180 degree। what is the reason of this, Angles in linear pair. yes, CPCT means, अच्छा CPCT का मतलब नहीं पता, किसको पता है CPCT का मतलब, Corresponding parts of corresponding triangle. yes, linear। corresponding parts of congruent triangles। अच्छा, तो आपकी की क्लास में किसी ने मुझे पूछा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPCT, तो आई थिंक जिसने पूछा उसने शायद पहले से पढ़ाई नहीं करी होगी प्रॉपरली। द मीनिंग ऑफ CPCT इज करस्पॉन्डिंग, लिख देता हूं मैं करस्पॉन्डिंग, ये आपने ट्रायंगल्स में पढ़ा होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, तो इक्वल है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, दैट इज हाउ वी आर राइटिंग दिस, ठीक है। चलो, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी आर डूइंग, तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 2,
नाउ यू कैन सी दैट कि इक्वेशन 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों एंगल तो इक्वल है, सो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मिल गया ना। सो यही हमने कंस्ट्रक्शन से भी बोला था कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब। तो हाँ, मैथमेटिकली इज ऑल्सो दिस इज करेक्ट। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैंने पॉइंट ए पे कंपास रख के एक आर्क खींचा ऑफ इक्वल रेडियस फ्रॉम ए एंड बी, तो उसका मतलब ये एपी और बीपी इक्वल होने से मेरा ये प्रूफ हो रहा है बाय कॉन्ग्रुएंसी कि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली भी हम प्रूफ करके बता रहे हैं कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो दिस आल्सो इंप्लाइज दैट एंगल बीसीपी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा मतलब मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आया। राइट, अब मुझे क्या चाहिए नाउ, स्टिल मैंने ये तो प्रूव नहीं किया कि AC इज इक्वल टू BC, तो हम AC इज इक्वल टू BC को कैसे प्रूफ करेंगे, अब बता सकता है कोई? बाय CPCT। CPCT कहां से बेटा? तो जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि दिस AC इज इक्वल टू BC, सो आई कैन राइट ओवर हियर AC इज इक्वल टू BC। तो यहाँ से ये मेरा प्रूफ हो रहा है बाय CPCT दैट द टू लेंथ्स आर इक्वल। एंड व्हाट आर दोस टू लेंथ्स? AC लेंथ एंड BC लेंथ। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन कि हम मैथमेटिकली कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं हम, मेथड तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है शायद वो। एंड वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हैं कि यस व्हाट वी हैव डन यूजिंग कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड नो। इंपॉर्टेंट इज कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएं। राइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। चलो सर ओके, कोई बात नहीं। चलो नाउ, अच्छा अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ कि क्या हमको या मतलब तुम लोगों को ये कंस्ट्रक्ट करना आता है क्या? मतलब मैंने कोई भी एंगल दे दिया, ठीक है, एंगल तो समझते हैं। मान लो कोई भी एंगल दे दिया मैंने, तो उसका मैंने अगर एंगुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए बोला, सो कैन यू ड्रॉ दी एंगल बाइसेक्टर? यस यस सर। यस यस सर। सर। कौन सी क्लास में पढ़ा था? टू कंस्ट्रक्ट, कौन सी क्लास में पढ़ा बेटा? टू कंस्ट्रक्ट 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा। ओ शिट, 7th में पढ़ लिया और मैं तुमको फिर से 9th में वही सवाल पूछ रहा हूँ। शिट, तुम भी सोच रहे होंगे सर हमको कितना बुद्धू समझ रहे, शायद ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड होगा, इसीलिए मैं बस रिवीजन करना चाहता हूँ। सबको तो नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ होंगे जिनको शायद नहीं आता होगा। चलो, सो टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, तो होपफुली बाइसेक्टर का मतलब हमें समझ में आता है। मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई एंगल गिवन है, दिस इज सर्टेन एंगल, लेट्स कॉल दिस एज ए, दिस एज ओ एंड दिस एज बी। तो ये रे ओ ए एंड रे ओ बी एंड दिस इज सर्टेन एंगल, ये कोई भी एक एंगल होगा। तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब क्या है? Bisector is a line which divides the angle into two equal parts, correct? So if this complete angle was x, तो ये और ये हाफ हाफ हो जाएंगे, correct? So hopefully bisector का मतलब यहां से क्लियर हो रहा है कि bisector is a line which divides the given angle into two equal parts. अब इस bisector को कैसे बनाएं? Yes, can anyone tell me how can we draw this bisector? यूजिंग अ कंपास। हाँ, यूजिंग अ कंपास, तो मुझे समझाना यूजिंग अ कंपास कैसे करेंगे। यूजिंग अ कंपास बोलने से हो जाता क्या, मतलब मैंने ले लिया हाथ में कंपास और हो गया कंस्ट्रक्ट? नहीं सर। यार तो फिर समझाना, समझाना नहीं आता क्या? मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इट मींस कि तेरे को ये भी बताना है कि भाई कैसे करेंगे। चलो देखो, ठीक है, चलो तो यहाँ ऊपर तो मैंने बाइसेक्टर समझा। अब मान लो ये एंगल है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बनाना है कि इसका बाइसेक्टर क्या होगा। चलो इसको नाम दे देते, ठीक है, ये तो नाम दे दिया मैंने ऑलरेडी। अब तुम क्या करो, इस पे तुम अपना कंपास रखो, दैट इज पॉइंट ओ। ओ पे मैंने कंपास रखा और क्या किया, ओ को सेंटर लेते हुए एक आर्क बना दिया। कितनी भी रेडियस का बना सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक आर्क बना दिया, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाता हूँ। दिस इज एन आर्क ऑफ सर्टन रेडियस, जो कैसे बनाया मैंने, विथ ओ एज दी सेंटर। अब इस आर्क को अगर मैंने बना दिया तो मान लो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट सी,
ठीक है, दिस इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब रे OB को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट इज D, है ना, C को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब रे OA को भी इंटरसेक्ट कर रहा है एंड रे OB को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड दोस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर C एंड D। ठीक है, अब मुझे बाइसेक्टर बनाने का मतलब क्या, मुझे ऐसी लाइन बनानी है जो इस गिवन एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि O पे हमने O को सेंटर लेके हमने एक आर्क बना दिया विच इज इंटरसेक्टिंग रे OA एंड OB। अब क्या कर सकते हो तुम, C पे अपना कंपास रखो, ठीक है, एंड मतलब इसको सेंटर लेते हुए, ठीक है, इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क बनाओ विच इज इंटरसेक्टिंग ओवर हियर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि हमने C पे अपना कंपास रखा और यहां से एक सर्टेन रेडियस का आर्क बनाया, फिर वो सेम रेडियस का आर्क मैं विद B एज अ सेंटर, D एज अ सेंटर बनाऊंगा, तो D को सेंटर लिया, फिर एक आर्क बनाया, तो तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा दोनों आर्क्स का। अब तुम क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, O को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। इफ यू ज्वाइन दिस, दिस इज नथिंग बट दी बाइसेक्टर। समझ में आया क्या? लेट्स से दिस पॉइंट इज E, दिस इज नथिंग बट दी एंगल बाइसेक्टर। शुड आई राइट डाउन दी स्टेप्स? कोई चाहता है कि आई शुड राइट डाउन दी स्टेप्स या समझ गए? समझ गए सर। समझ गए सर। समझ गए ना? यस सर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। फिर रिपीट कर देता हूं मैं, O को सेंटर लेके मैंने एक आर्क बनाया विच इज इंटरसेक्टिंग रे O एंड AB एट C एंड D। फिर मैंने C से एक आर्क बनाया विथ सर्टेन रेडियस विथ C एज द सेंटर, और विथ सेम रेडियस D से आर्क बनाया विच इज इंटरसेक्टिंग एट E। सो दिस इज हाउ यू गेट द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर मैंने बोला कि तुम्हें कंपास से 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, डू यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ 60 डिग्री एंगल? कर सकते हो यस सर। कंपास का Yes, यूज sir. करके Yes, sir. 60 डिग्री, 120 डिग्री, एवरीथिंग दैट यू कैन डू। ठीक है ना, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दो। चलो, सो देन विल डायरेक्टली कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। ठीक है, विच इज द पोर्शन जो हमें आना चाहिए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। सो देन विल नाउ कम टू द आइडिया ऑफ थर्ड पॉइंट विच इन कंस्ट्रक्शन वी शुड बी नोइंग इज, इसको हम अभी अच्छे से समझते। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, to construct a triangle, to construct a triangle, when base of the triangle, when इसको ऐसा लिख लेते, when base of the triangle, when base of the triangle, मेरी हैंडराइटिंग तो समझ में आ रही है ना, इट इज नॉट वेरी गुड बट इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। when base of the triangle, one base angle, one base angle and the sum of other two sides, sum of other two sides, sum of other two sides are given। ठीक है, this is what is given to me। चलो, सो कंडीशन समझ में आई कि हमें ट्राइंगल कब कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, वी आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल व्हेन वी नो द बेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, वन बेस एंगल एंड द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, चलो, सो शुड वी टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस? एक एग्जांपल से शुड वी अंडरस्टैंड दिस? आई थिंक ज्यादा बेटर होगा, इजियर वी कैन अंडरस्टैंड, Yes, sir. है ना? आता है किसी को ये? किसी को आता है ये? चलो, विल अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ठीक है, एंड इसमें ले लेते हैं विथ 3 सेंटीमीटर एज बेस, with 3 centimeter as base and sum of सर ये आता है। other two sides। हाँ, तो अभी मुझे कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना बेटा, इट इज इन द सिलेबस, सबको आता होगा ऐसा तो है नहीं। सो दैट इज व्हाई मैं एग्जांपल से इसको फटाफट खत्म करता हूँ, देन विल गो टू द मोर इंटरेस्टिंग चैप्टर, हिरन्स फार्मूला। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ 3 centimeter as base and sum of the two sides as sum of the other two sides as 8 centimeter। ठीक है, एंड ये ले ले, एंड वन बेस एंगल is 60 डिग्री। ठीक है,
is 60 degree. चलो, so how do I construct this triangle now? ठीक है, चलो very quickly we'll go through the steps. इसमें क्या करना है हमको, हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द गिवन इन्फॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन जो गिवन होगी उसके हिसाब से देखो तुम्हें क्या क्या गिवन है. एक तो बेस गिवन है. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने का आइडिया क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, रफ फिगर बना लेना चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं रफ फिगर बनाने जाऊं तो मेरे को ऐसा समझ में आएगा कि लेट्स से दिस इज माय ट्रायंगल व्हिच आई एम सपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट. दिस इज माय रफ फिगर, है ना, ये कोई एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. दिस इज द रफ फिगर जहां से मैं समझने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन एंड व्हाट आई एम सपोज्ड टू ड्रॉ. तो base is given to us 3 centimeter. So let's say this is the base, that is 3 centimeter. Now, और क्या given है, sum of the other two sides, it means AB plus AC, this is equal to 8 centimeter, and one base angle. तो one base angle तो you can take any of the base angle, या तो B को ले सकते हो या तो C को ले सकते हो. मैंने B को ले लिया, this is equals to 60 degree. तो ये 60 डिग्री के इक्वल है ना. तो मुझे इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, सो दिस वाज द रफ फिगर व्हिच आई ड्रॉ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे. तो इसको शुरू कहां से करेंगे, व्हेनेवर बेस ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन ना, तो तुम क्या करो, सबसे पहले बेस बना लो. ठीक है, ड्रॉइंग द बेस वुड बी द बेस्ट थिंग, है ना. तो अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बेस बना लेते हैं. सो आई विल ड्रॉ द बेस BC. ठीक है, मैं स्टेप्स लिखे भी दूंगा, बट फॉर नाउ यू शुड जस्ट पे अटेंशन कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे. चलो आई विल ड्रॉ इट लेटर बिट डाउनवर्ड्स. ये मैंने बेस BC बना लिया. ठीक है, ये बेस BC बनाना तो इजियर है. दिस इज 3 सेंटीमीटर. अब अगर एक बार मैंने बेस BC बना लिया, ठीक है, देन व्हाट शुड आई डू. मेरे को नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या पता थी, एक इन्फॉर्मेशन मैंने यूटिलाइज कर ली, दैट इज 3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस इन्फॉर्मेशन विच इज एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री. अब मैं क्या करता हूँ, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री बनाता हूँ. अब तुमने बोल दिया कि सर हमें तो आता है एंगल B को 60 डिग्री कैसे बनाते हैं. सो अज्यूमिंग दैट कि तुम लोग वो कर सकते हो, यहां से मैं एक 60 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ विद डिफरेंट कलर. तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल है. ठीक है, सो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री. जो तुम कर सकते हो 60 डिग्री कैसे बनाते हैं. ठीक है, अब जैसे मैंने 60 डिग्री बना लिया, तो दिस इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन यूटिलाइज्ड. अब कौन सी इंफॉर्मेशन बची भाई, जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसी से ट्रायंगल बनेगा. अब मेरे पास बचा AB प्लस AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अब इस इंफॉर्मेशन का कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे अपना कंपास लूंगा. ऑन द कंपास आई विल मेजर 8 सेंटीमीटर. मैं कंपास पे क्या करूंगा, आई विल मेजर 8 सेंटीमीटर. जैसे मैंने 8 सेंटीमीटर मेजर किया कंपास पे, मैं क्या करूंगा, B पॉइंट पे अपना कंपास रखूंगा यूजिंग दिस एज द सेंटर. B को मैं सेंटर कंसीडर करूंगा एंड विथ रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मैं इसको BX बोल देते, इस BX लाइन पे एक आर्क कट करूंगा. लेट्स से दैट आर्क इज पॉइंट D. ठीक है, तो होपफुली सबको समझ में आया कि दिस डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर. एंड हाउ डज दिस 8 सेंटीमीटर कम इनटू द पिक्चर, ये 8 सेंटीमीटर यहां से आया, दैट इज AB प्लस AC से. ठीक है, अब अगर ये 8 सेंटीमीटर आ गया है, हमें क्या चाहिए, टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, कि पॉइंट A मिल जाए. पॉइंट A मिल गया तो हमारा ट्रायंगल ABC कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ट्रायंगल हैज 3 वर्टाइसेस, आउट ऑफ दोस B and C ऑलरेडी ड्रॉन. A वर्टेक्स वी नो. सो A के बनाने के लिए हमने पहले D वर्टेक्स बनाया. D कैसे बनाया, विद B एज द सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स. अब तुम क्या करो, यू जॉइन दिस पॉइंट D विथ द पॉइंट C, है ना. इसको मैं डॉटेड बना देता हूं. आई विल जॉइन दिस. ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा. जैसे मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, नाउ व्हाट यू डू इज यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस DC. DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हो, अभी ऊपर डिस्कस करके है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा. सो जैसे मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इसको यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करेगा एंड इट विल डिवाइड दिस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे भी होगा, दिस विल कट दिस लाइन, इसको कहीं तो भी कट करेगा. ये कट जहां पे करेगा, दिस इज नथिंग बट वर्टेक्स A. दिस इज नथिंग बट वर्टेक्स A. अब तुम क्या करो, यू जॉइन दिस A with C and you can see that this is my required triangle ABC जो मुझे कंस्ट्रक्ट करना था. समझ में आया, how did I get this? कि मैंने Yes, sir, got हाँ, it.
हाँ, ये स्टेप समझ में आई होगी तो वेल एंड गुड। चलो अब मैं स्टेप्स लिख के दूं तुम्हें, देखो मेरे पास लिखा हुआ है, आई विल राइट डाउन दी स्टेप्स आल्सो, ठीक है। और अगर किसी को समझ में नहीं आया, कोई चाहता है कि सर हमको फिर से समझाओ, यू कैन टेल मी, मैं फिर से समझाऊंगा। बट No, sir, got it. गॉट इट, वेरी गुड। अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड। सर ए पॉइंट कैसा आया, मतलब हाँ बता दो। डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है हाँ वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और आपने DD, उसे ए पॉइंट बोल दिया। हाँ वो मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ ना अभी, कि तू हाँ ये सोच वही। रहा होगा सर कि इसको ए कैसे बोल दिया आपने, राइट? दैट इज द हाँ वैलिड हाँ क्वेश्चन, सर आपने ये कैसे बोल दिया। तो इसका मतलब मैं इसको भी तुमको मैथमेटिकली समझा के देता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। दैट इज द जस्टिफिकेशन बेसिकली आर ट्राइंग टू आस्क मी, ठीक है। रुको अभी जस्टिफिकेशन देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी स्टेप्स ले लेते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, मैं भी चाहता हूँ कि अपने को पूरा समझ में आना चाहिए। जस्ट अ मिनट। सर AB और AC को वेरीफाई करने के लिए उनका एडिशन 8 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए ना। हाँ वो तो आ जाएगा ना, कंस्ट्रक्शन किया है जब सही किया है तो ऑब्वियसली इट विल हैपन कि अगर हमने कंस्ट्रक्शन को सही किया है एग्जैक्टली तो दी measurement of AB and AC will be equal to what you say 8 सेंटीमीटर। उसी का तो यूज करके हमने बनाया है इसको। सो यस दैट विल हैपन। आई कैनॉट सर सी। अगर उनमें एक दो अच्छा पॉइंट स्क्रीन वन दिख का रही है ना? अगर आया। एक मिनट स्क्रीन दिख रही है ना सबको? कोई बोल रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर दिख रही है। दिख रही है? दिख रही है सर क्लियरली। हाँ हाँ बेटा आप रिफ्रेश करो या यू मतलब साइन आउट करके फिर से साइन इन करने की कोशिश करो। हाँ अभी कोई कुछ बोल रहा था। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे पॉइंट ए कैसे बोला ये तो मैं समझाऊंगा। द थिंग इज कि अगर अभी मैं कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर मैं यहाँ से मेजर करूंगा ए बी एंड बी सी, तो ये जितना भी मेजरमेंट आएगा इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो यू विल गेट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऐसा डेफिनेटली होगा। अब इसको हम क्या करते, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते कि व्हाट इज हैपनिंग, मतलब ऐसा कैसे हो गया कि ये पॉइंट ए मिल गया हमें, ठीक है। चलो तो आई थिंक ये स्टेप्स लिख दिए मैंने, ये पॉइंट एक्स की जगह पॉइंट पी कर दो बिकॉज वो स्टेप्स में मैंने पॉइंट पी लिख रखा है और इसको पॉइंट ओ बोल दो। चलो नाउ लेट्स कम टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, ठीक है। सो इसको बोल देते हैं अपन प्रूफ, है ना। चलो सो प्रूफ के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ जो मैंने ऊपर कंस्ट्रक्शन से बनाया। अब मैं इसको है ना एकदम रफली बना लेता हूँ फटाफट, ठीक है। ये क्या किया था हमने, ये बीसी बनाया था, ठीक है। फिर से बीसी बनाया, फिर हमने एक लाइन बनाई बी से 60 डिग्री की, इसको हमने पी बोल दिया, दिस इज 60 डिग्री। फिर हमने क्या किया, एक पॉइंट डी बनाया यहाँ पे सच दैट बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर कहाँ से आया, सम ऑफ दी अदर टू साइड्स। फिर हमने क्या किया, डी से सी को ज्वाइन कर दिया और फिर मैंने ये बोला कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ इंटरसेक्ट करेगा एंड दिस इज वर्टेक्स ए, फिर इसको ज्वाइन कर लो, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यस यस आई सेंड दी पीडीएफ, जैसे हमेशा होता है बेटा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा एंड देन प्रोबेबली थोड़ा टाइम लग सकता है टू अपलोड दी वीडियो। वीडियो अपलोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट बिकॉज अभी मैं थोड़ा नेट मेरे यहाँ पे पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है तो हो जाएगा वो। यस यस पीडीएफ तो अभी आफ्टर द क्लास यू विल गेट इट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हर क्लास में मिलेगा आपको पीडीएफ। हाँ अब हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे हमने इसको O बोल दिया तो ये OA तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, सो वी आर इंटरेस्टेड इन कि ये AB A पॉइंट कैसे आ गया, ठीक है। तो उसको तुम ऐसे देखो कि अगर OA इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ विच लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। तो अगर ये CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मैं ये बोल सकता हूं OC इज इक्वल टू OD, करेक्ट। अब अगर OC और OD इक्वल है और ये भी बोल सकते हैं कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOD, ये भी बोल सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने ये बोला कि दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब तुम इसको इस तरह से देखो कि ये दोनों ट्रायंगल में देखो तुम, कौन से दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि OA और OA तो कॉमन होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOD क्या क्या पता है मुझे, सबसे पहले पता है दैट OC इज इक्वल टू OD, है ना, यहां से लिख दिया, इसको फर्स्ट बोल देते हैं फ्रॉम 1,
ध्यान से सुनते रहना, जिनको ये समझना है कि ये ए पॉइंट कैसे मिला। कुछ लोगों को एग्जाम में सिर्फ ट्रायंगल बनाना है, तुम तो स्टेप्स को ध्यान में रख लो, तुम्हारा ट्रायंगल बन जाएगा। जिनको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ए कैसे आया, उनके लिए ये चल रहा है अभी कि OC इक्वल टू OD होगा, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मुझे क्या पता है, ये एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOD 90 डिग्री, ये भी लिखा हुआ है ऊपर वाली इक्वेशन में। एंड देन OA इज कॉमन, OA इज इक्वल टू OA कॉमन। तो बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो आई कैन से दैट SS. ट्रायंगल AOC SS. is congruent to triangle AOD by which test? Side angle side test, है ना। ये साइड, ये एंगल, और ये फिर से साइड आ गए, ठीक है। अब अगर ये साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, देयरफॉर AC लेंथ विल बी इक्वल टू AD लेंथ, बराबर है, बाय CPCT। यस और नो? ये जो AC लेंथ होगा दिस शुड बी इक्वल टू AD लेंथ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर AC और AD इक्वल है, तुम इसको अब इस तरह से देखो, ठीक है। अब मैं A पॉइंट का जस्टिफिकेशन बताऊंगा, अब जो लिखा जाएगा दैट इज इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया था, फिगर से देखेंगे तो वी सेड BD इज नथिंग बट इक्वल टू BA प्लस AD। BA प्लस AD दिख रहा है तुमको फिगर से, राइट। अब तुम, यार ये फिर से प्रॉब्लम होगी क्या किसी को? अच्छा, कोई रिमूव होके फिर से एंट्री किया, नो इश्यूज। तो BD इज इक्वल टू BA प्लस AD। अब तुम इसको देखो कि मैं इसको लिख सकता हूँ BA प्लस AD को क्या लिख सकता हूँ, AD को आई कैन राइट एज AC, राइट। AD इज नथिंग बट इक्वल टू AC फ्रॉम दिस। इसको अगर मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन फ्रॉम 3। तो क्या तुम अब मानते हो कि जो मैंने सबसे पहले अजम्पशन किया था, व्हाट इज द अजम्पशन आई टुक? अजम्पशन बोलने से अच्छा मतलब जो मैंने, sir I already knew that that's why I hadn't asked it. Okay, so the क्वेश्चन इज कि जो मैंने पहले किया था कि BD को मैंने 8 सेंटीमीटर ले लिया, तो जैसे मैंने BD को 8 सेंटीमीटर ले लिया, तो BD को 8 सेंटीमीटर लेने का रीजन यहाँ पे दिख रहा है तुमको कि BD किसके इक्वल था, BA प्लस AD के इक्वल, जो फिगर में कंस्ट्रक्ट करने के बाद आया, और AD AC के बराबर है, तो BD का मतलब BA प्लस AC, तो यही तो मैंने पहले किया था। तो इसका मतलब व्हाट आई हैड डन कंस्ट्रक्शन वाइज वाज करेक्ट, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू द गिवन सम ऑफ अदर टू साइड्स, राइट। सो किसी ने पूछा कि सर ये A पॉइंट कैसे आ गया, तो आई थिंक उसके लिए दिस इज द प्रूफ। अंडरस्टैंड? किसी को कोई प्रॉब्लम? Got it. चलो, इफ यू अंडरस्टैंड, हाँ। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये तो बहुत इजी था, तो इसमें हमने क्या किया, वेरी इजी। हाँ, कुछ सर बोलना? NCERT बुक में दिया है कि अगर 60 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल हो तो AC साइड, जो थर्ड साइड है बेस और लेफ्ट साइड को छोड़ के, तो राइट साइड बड़ा होगा लेफ्ट साइड। हाँ, तो वैसे केसेस में लाइन को नीचे एक्सटेंड करके नीचे से A पॉइंट नहीं, को पॉइंट करके, वो नो दैट व्हाट यू आर सेइंग इज कि जब मेरे को डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स दे रखा होगा, तो ठीक है, दैट यू आर ट्राइंग टू एनालाइज कि जब मेरे को डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स दे रखा होगा उस केस में ऐसा होगा। अभी मैं समझाऊंगा, अभी नाउ यू विल अंडरस्टैंड, जस्ट अ मिनट, ठीक है। देखो अभी सी, ये हमने क्या किया, वी कंस्ट्रक्टेड दिस ट्रायंगल व्हेन बेस ऑफ द ट्रायंगल वन बेस एंगल एंड द सम ऑफ द टू साइड्स वाज गिवन, राइट। अब मान लो कि इंस्टेड ऑफ सम इफ इट गिव्स मी द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स, तो क्या करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज type number 4, you'll understand now कि to construct a triangle, ठीक है। इसको ऐसा लिख लेते हैं, to construct a triangle, just a minute, to construct a triangle when the base of the triangle, ठीक है, when base of the triangle and the difference of the other two sides, is given. So how do I construct the triangle? ठीक है, this is what is the given condition. So now ऊपर वाले कंडीशन से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी base of the triangle given है, इसमें क्या है कि instead of giving the sum of the two sides, it is giving us the difference of the two sides, ठीक है। So now
द थिंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, मान लो कि अगर मैं इसको रफ फिगर से समझाने जाऊं तो मान लो कि ये ट्राइंगल है एंड गिवन टू अस इज बेस BC, चलो इसको ABC लिख लिया मैंने, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ इज कि ये बेस BC गिवन है हमें, ठीक है, दिस इज गिवन, तो BC इज गिवन ऐसा लिख लिया, ठीक है। नाउ डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने बेस एंगल लिखना भूल गया, व्हेन द बेस ऑफ द ट्राइंगल, एंड इसको लिखना था यहाँ पे, वी शुड ऐड, वो ऊपर वाले से कॉपी होके आ रहा था कि व्हेन बेस ऑफ द ट्राइंगल वन बेस एंगल, ठीक है, दिस आई फॉरगॉट, एंड द डिफरेंस, तो बेस एंगल मान लेते हैं कि एंगल B इज गिवन, एंगल B इज गिवन, ठीक है, एंगल B इज गिवन। और नेक्स्ट थिंग क्या है, द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स, तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि सर अब तो AB माइनस AC भी गिवन हो सकता है और AC माइनस AB भी गिवन हो सकता है ना। ये डिफरेंस जो होगा, दिस डिफरेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड्स के लेंथ के बीच का जो डिफरेंस होगा मुझे समझ में आना चाहिए, ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम कि AB माइनस AC इज गिवन इफ AB इज ग्रेटर देन AC। अब तुमको पहले से पता थोड़ी ना होगा कि AB AC से बड़ा है, या तो फिर, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AC माइनस AB इज गिवन, ठीक है, AC माइनस AB इज गिवन इफ AC इज ग्रेटर देन AB। ऐसा भी हो सकता है कि AC AB से बड़ा हो जाए। सो इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों कंडीशन को लेते हुए कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा कि किस तरह से करे। द आइडिया इज सेम, जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया उसी तरह से करेंगे, बस इसमें डिपेंडिंग अपॉन आइदर ऑफ दिस हम लाइन को नीचे एक्सटेंड, एक केस में हम लाइन को नीचे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। चलो तो आई थिंक इसको भी हम जनरलाइज फॉर्म में कर लेते हैं इसको पहले, फिर इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। चलो सो नाउ डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज गिवन, तो हमने बोल दिया कि लेट्स से केस वन, केस वन में मैंने क्या बोल दिया कि इफ AB, या चलो इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि बेस को AB ले लेता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा ताकि समझाने में यू विल फील बेटर। तो मैंने बेस को AB ले लिया एंड दिस इज द साइड C, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेस को क्या बोल दूंगा, AB इज गिवन, ठीक है, AB इज गिवन एंड एंगल A बोल देते हैं, ठीक है, एंगल A इज गिवन। और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं अभी, ठीक है, जस्ट टू हैव अ बेटर आइडिया, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं एंड वी कैन से दैट कि AC माइनस BC इज गिवन इफ AC इज ग्रेटर देन BC, ये तब पॉसिबल होगा, या तो BC माइनस AC कर देते हैं इफ BC इज ग्रेटर देन AC। सेम थिंग है, जस्ट कि वर्टेक्स को मैंने ऊपर नीचे चेंज कर दिया, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स से कि इफ AC इज ग्रेटर देन BC, ठीक है, ये फर्स्ट केस में मान के चल रहा हूं, AC इज ग्रेटर देन BC। तो तुम क्या करो, AC ग्रेटर देन BC के केस में तुम कैसे करोगे, अभी इसको देखो अभी, ठीक है। तुम क्या करो, सबसे पहले बेस बनाओ एज यूजुअल, मैंने बेस ऑफ द एंगल को बना लिया, दैट इज AB इज द बेस, इसको हमने बना लिया। नाउ तुम्हें एंगल A पता है, तो एंगल A जितना भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक लाइन बना दी हमने, ये एंगल A वाली लाइन बना गई, इसको फिर से P बोल दिया। नाउ अब मुझे पता है कि AC इज ग्रेटर देन BC, ठीक है, तो अगर AC और AC इज ग्रेटर देन BC, तो व्हाट यू कैन डू इज कि अब जो हमने ऊपर वाले केस में किया था व्हेन सम ऑफ द टू साइड वाज गिवन, हमने इस लाइन AP पे क्या किया था, एक पॉइंट D कट किया था। नाउ इन दिस केस आल्सो हम क्या करेंगे कि सेगमेंट AD को कट ऑफ करेंगे विच इज इक्वल टू AC माइनस BC फ्रॉम रे AX, ठीक है। सो लेट्स से दैट पॉइंट इज दिस, ठीक है। सो what I have done is that AD is equals to AC minus BC। तो अगर AC greater than BC given है, so this is the way कि मैंने D पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर वही सेम, तुम क्या करो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो and then you draw the perpendicular bisector of this particular line which is the perpendicular bisector। तो अब perpendicular bisector जैसे भी intersect करेगा, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा अलग तरह से इंटरसेक्शन करा के दिखाता हूँ ताकि यू विल गेट द फील कि हाँ ऐसे भी कंस्ट्रक्शन बन सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैंने स्लांट बना दिया ऐसे, तो माइट बी कि हमको इस तरह का कुछ फिगर बने। डिफरेंस गिवन है ना, तो ये जो AD डिस्टेंस होगा अभी, दिस विल बी लेस, है ना, ये थोड़ा कम होगा, दिस इज नथिंग बट AC माइनस BC।
तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसको फिर से इसको ज्वाइन कर देंगे. नाउ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो अब अगर इस फिगर को देखोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे कुछ बनेगा in this case, and in this case the perpendicular bisector is intersecting at this particular point, and this intersection point is nothing but C. क्योंकि हमें थर्ड वर्टेक्स चाहिए था. अब क्या करूंगा मैं, इस C को इससे ज्वाइन कर दूंगा. किससे? B से. So this is my required triangle ABC. अब तुम देखो कि इफ यू लुक एट द फिगर, क्या तुम्हें फील हो रहा है कि यार AC बड़ा होना चाहिए था BC से? तो यस, AC इज ग्रेटर देन BC, दिख भी रहा है फिगर से, राइट? दैट इज द आइडिया. अब अगर मैं रिवर्स केस में चले जाऊं, ठीक है, अब सुनते रहो, रिवर्स केस में चले जाओ. रिवर्स केस मतलब द सेकंड केस, केस 2, कि मान लो इफ BC इज ग्रेटर देन AC, अगर साइड BC बड़ा हो गया AC से, तो क्या करेंगे? ठीक है, देखो अब इन दिस केस अगेन यू ड्रॉ दी बेस. ये हमने बेस बना लिया, दैट इज AB. ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे फिर से एंगल A के करस्पॉन्डिंग जो गिवन एंगल था वो बना लिया मैंने. अब की बार मैं नीचे भी एक्सटेंड कर देता हूं इसको. ठीक है, दिस इज द रे. अब क्या होगा कि इन दिस केस जब मैं D पॉइंट बनाना चाहता हूं, विच इज नथिंग बट AD इज इक्वल टू, इन दिस केस कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू, बताओ जल्दी, दिस शुड बी इक्वल टू BC माइनस AC, राइट? यस, BC माइनस AC. अब जो BC माइनस AC डिस्टेंस होगा ना, वो तुमको नीचे बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो D पॉइंट इन दिस केस विल बी ओवर हियर. ठीक है, अभी समझ में आएगा कैसे. फिर से वही, अब अगर मैंने ये D पॉइंट नीचे बना लिया, सो बी केयरफुल कि ये मैंने लाइन A पे जो एंगल बनाया, सॉरी एंगल A जो बेस एंगल गिवन था उस पे ये जो मैंने लाइन बनाई है P एंड P डैश, इस AP को मैंने पीछे एक्सटेंड किया, फिर मैंने ये एंगल D बनाया, सॉरी पॉइंट D बनाया. अब मैं क्या करूंगा, अगेन आई डू द सेम थिंग, आई जॉइन दिस D विथ द वर्टेक्स B. ठीक है, ये वर्टेक्स B से ज्वाइन कर दिया. अब वर्टेक्स B से ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. तो आई थिंक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दिस केस वुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा बनेगा. एंड दिस इज माय रिक्वायर्ड पॉइंट C. अब मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, C को B से ज्वाइन कर दूंगा, राइट? सो दिस इज माय रिक्वायर्ड ट्रायंगल विच इज AB एंड C. तो अब इस केस में क्या होना चाहिए था, BC शुड हैव बीन ग्रेटर देन AC. तो यस, बाय लुकिंग एट द फिगर हम तुम सोच भी सकते हो कि यस, BC इज ग्रेटर देन AC. और तुम्हें ये भी पता है, यू नो फ्रॉम ट्रायंगल अंडरस्टैंडिंग, कि जो साइड बड़े एंगल के अपोजिट होती है दैट इज स्मॉलर, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज स्मॉलर. तुम उस तरह से भी विजुअलाइज कर सकते हो इस चीज को. ठीक है, तो चलो अभी क्या कर देते हैं, इसको अपन एक एग्जांपल से समझ में आते हैं. ठीक है, विल टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. जस्ट अ मिनट, आई विल टेक द एग्जांपल. कहा गया एग्जांपल, एक सेकेंड. चलो, सो द क्वेश्चन इज construct a triangle with base of 8 centimeter and difference between the length of other two sides is 3 सेंटीमीटर. ठीक है, इज 3 सेंटीमीटर. और बेस एंगल ले लेते हैं, एंड वन बेस एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है, अच्छा ये एंगल का नोटेशन है तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि वन बेस एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है, चलो, सो नाउ विल अंडरस्टैंड इसका सोल्यूशन कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें. ठीक है, अगेन अब तुम्हें ये नहीं पता कि डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स, तो अब हम क्या करते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें. तो मान लेते हैं कि हमें जो बेस गिवन है, तो AB बेस था, तो विल से दैट AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है, AB तो 8 सेंटीमीटर है. अब इसकी और क्या गिवन है, बेस एंगल, तो एंगल A को ले लेते हैं 60 डिग्री. अब इस केस में क्या है कि इट हैज बीन टोल्ड दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज 3 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब या तो मैं लिख सकता हूं AC माइनस BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ऐसा भी हो सकता है कि BC माइनस AC इज 3 सेंटीमीटर. आई डोंट नो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. BC माइनस AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि AC इज ग्रेटर देन BC, एंड इसका मतलब क्या हो रहा है
कि BC इज ग्रेटर देन AC, तो आइदर ऑफ दिस कैन हैपन, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन को मान के चलते हैं। सो फर्स्ट आई टेक द कंसिडरेशन दैट AC माइनस BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ AC माइनस BC इज 3 सेंटीमीटर, तो अगर AC माइनस BC 3 सेंटीमीटर है तो कैसे बनेगा ट्राइंगल? अगेन दी स्टेप्स रिमेन्स दी सेम। मैंने यहाँ पे बेस बना दिया AB, ठीक है, फिर एक 60 डिग्री की लाइन बनाई, ठीक है, 60 डिग्री की लाइन मान लेते हैं इसको P। नाउ सिंस AC इज ग्रेटर देन BC, तो तुम्हें पता है मैंने AC ग्रेटर देन BC वाला केस ऊपर जब बनाया था, व्हाट डिड आई डू? AC ग्रेटर देन BC में मैंने ये किया कि D पॉइंट इज ऑन दी अबव साइड ऑफ A, ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, अभी यू विल ड्रॉ दी D पॉइंट। D पॉइंट कैसे आएगा? सच दैट AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे D पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है। लेट्स से दिस इज दी D पॉइंट सच दैट दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर। अब तुमने इसको 3 सेंटीमीटर बना लिया, अब क्या करोगे? यू विल जॉइन दिस D विद B, और क्या करोगे, यहां से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज C। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल व्हिच इज नथिंग बट ABC। ABC रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। एंगल 60 है ना? हाँ, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 सर डिग्री। फिर BC will be greater than AC। कैसे? तुझे कैसे पता? हाउ डिड यू नो? assumption। अजम्पशन क्यों? तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, यू कैन नॉट अज्यूम। तुम अज्यूम कैसे कर सकते हो? तुम अज्यूम करोगे तो देन यू आर गोइंग वन पर्टिकुलर वे। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट BC विल बी ग्रेटर देन AC? यू कैन नॉट, राइट? तुम्हें नहीं पता कि इफ एंगल 60 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। So I cannot say that. That is why I am taking two different cases. So now in the second case ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तो इसमें ट्रायंगल कौन सा था? The triangle ABC is required triangle, ठीक है। So be careful while drawing the this particular question। जब डिफरेंस गिवन होता है तो you have to draw considering both the cases, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये अज्यूम किया कि BC minus AC is equals to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। So in this case the base AB I'll draw 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्कूल के एग्जाम्स में आएगा, सो यू शुड नो दी स्टेप्स पता होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंगल A पे 60 डिग्री का लाइन बनाऊंगा। लेट्स से दिस इज माय 60 डिग्री लाइन, इसको P बोल देते। अब इस केस में I'll extend it downward also P dash, and now I'll draw AD is equals to 3 सेंटीमीटर, and in this case this is my D point, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि BC इज ग्रेटर। सो BC ग्रेटर होने के कारण दिस इज द D पॉइंट एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट आई एम जॉइनिंग, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्शन जहां पे भी करेगा इस लाइन को, दैट पॉइंट विल बी नथिंग बट दैट विल बी द रिक्वायर्ड व्हाट यू से पॉइंट A, C पॉइंट, है ना। तुम कंस्ट्रक्शन करके देखोगे ना तो यूल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। जब तक खुद करके नहीं देखोगे यूजिंग द ज्योमेट्री बॉक्स, डिफिकल्ट हो जाएगा समझने, ठीक है। एंड स्टेप्स आर प्रीटी मच क्लियर। क्या है? हाँ, पॉइंट सी का प्रूफ क्या है? पॉइंट सी का प्रूफ वही जो अभी ऊपर किया था, सेम थिंग ना, वो सेम थिंग। देख जैसे ऊपर किया था सम ऑफ द अदर टू साइड्स में, सम ऑफ द टू साइड्स में सेम थिंग, सेम तरीके से प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ रिमेन्स एग्जैक्टली सी सेम। तुमको चाहिए प्रूफ, चलो करके देता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का तरीका ही सेम है। दी ओनली थिंग इज कि मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि जब डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स बोला है, तो जब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लिख रहे हो तो कौन सी साइड किससे बड़ी है, पता नहीं ना कौन सी साइड किससे बड़ी होगी। तो दैट इज वाई मैंने दो तरीके से बनाया है इसको। प्रूफ रिमेन्स दी एग्जैक्टली दी सेम थिंग, ठीक है। देखो प्रूफ में क्या कर सकते हो, यू गो टू दिस फिगर, इसको O बोल देते हैं। तो हमने क्या किया था उसमें, वी डिड दैट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताए थे ना हमने। कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताए थे? ट्राइंगल सॉरी इस केस में वो डिफरेंट हो जाएगा, दैट शुड बी ट्राइंगल POC, नॉट POC, P कहां से आ गया, दैट इज DOC, ठीक है। ट्राइंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। ये हमने वहां पे इक्वल दिखाया था, राइट, दैट इज BOC एंड DOC। अब इसी को तुम यूज करके ये बता सकते हो कि ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, या तो ऊपर वाले केस में आ जाओ, इसमें भी सेम हो जाएगा। अगर इसको मैं O पॉइंट बोल देता हूँ तो देन यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कौन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल
BOC is congruent to triangle BOC। इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो दिस ऑल्सो वी अंडरस्टैंड नाउ। अब आ जाते हैं दी थर्ड केस पे, ठीक है। देखो खुद करके देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, आई गारंटी दैट, कि जब तक अपन कंस्ट्रक्शन को करके नहीं देखेंगे तो वी वोंट अंडरस्टैंड। अरे 37 कैसे हो गई स्ट्रेंथ, तुमने तो 30 बोला था, ज्यादा स्टूडेंट आ गए क्या आज? सर स्टूडेंट ज्यादा ही होते हैं, रिकॉर्डेड बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड वाला तो मैं आई मतलब शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो इसमें ये स्टेप्स तो अभी क्लियर होंगे, देन विल कम टू दी, कहाँ गया वो, हाँ नेक्स्ट। तो इसमें है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या है कि मान लेते हैं अब हमारे पास क्या हुआ, अब तक हमारे पास क्या था, वी वर गिवन अ बेस एंगल, अ बेस एंड द डिफरेंस ऑन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। अब केस क्या है, व्हेन द पेरीमीटर, when the perimeter of the triangle, एक मिनट, when the perimeter, हाँ किसने हाथ तो भी खड़ा किया, क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ? when the perimeter of the triangle and both the base angles, both the base angles are given, when both the base angles are given, ठीक है। चलो तो इसमें क्या है कि वी नो द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, और दोनों बेस एंगल पता है, तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। चलो तो इसको आई थिंक एग्जांपल से करते हैं अगेन, ठीक है। एग्जांपल से करने जाएंगे, तो लेट मी राइट एन एग्जांपल, जस्ट अ मिनट। अगर मैं तुमको एग्जांपल लेते समय वैल्यू प्रॉपरली नहीं लिखूंगा ना, तो क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि अपने मन से मैं लिखने जाऊं तो ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट ना हो, माइट हैपन। तो इसलिए मैं प्रॉपरली एग्जांपल लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्ट a triangle ABC with AB plus BC plus CA। I think perimeter का मतलब क्लियर है, perimeter is nothing but sum of the all sides of the triangle। This is equals to 12 centimeter, ये 12 centimeter है, ठीक है। Then I know that angle B is equals to 45 degree, angle B को 45 degree ले लेते हैं, and angle C is equals to 60 degree, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है एंड टू बेस एंगल्स, दो बेस एंगल कौन से, बी एंड सी, ठीक है। तो अगेन फिर से रफ फिगर बना लेता हूं सबसे पहले। तो अगर मैं रफ फिगर बनाने जाऊं तो ये है मेरा रफ फिगर, किस तरह का कुछ ट्रायंगल है, ठीक है। सो ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, एंड सम ऑफ दीज थ्री साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाउ लिसन, इसमें हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब इस केस में सबसे पहली दिक्कत क्या आती है कि हम स्टार्ट कहां से करें, हम स्टार्ट कहां से करें क्वेश्चन को, क्योंकि पहले दो केसेस में क्या था कि ट्रायंगल बनाने के लिए बेस तो गिवन था, तो तुम ये सोच सकते हो कि सर बेस तो गिवन था तो हमने बेस से शुरू कर दिया। अब इस केस में क्या है, बेस ही नहीं पता है ना, तुम्हें थोड़ी ना पता है कि अगर मैं बीसी को बेस मानूं तो मैं बीसी का लेंथ ही नहीं पता, बीसी का लेंथ ही नहीं पता, तो फिर शुरू कहां से करेंगे। तो इस केस में तुम शुरू यहां से कर सकते हो कि तुम ये जो पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो ये 12 सेंटीमीटर की लाइन बना लो, ठीक है। यू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 12 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि ये वो लाइन है, ठीक है। इस लाइन को अपन नाम दे देते हैं कुछ क्या बोलते हैं इसको, नाम दे देते हैं, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, पी क्यू नाम देते, हाँ पी क्यू ए बी ऐसा कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है। हाँ मैंने नाम दे दिया इसको पी एन क्यू, ठीक है, पी क्यू नाम दे दिया। अब क्या करो तुम, पी क्यू नाम देने पे तुम यहां से एंगल बी से एक 45 डिग्री का एंगल बना, मतलब ये एंगल बी 45 डिग्री है, तो बी के करस्पॉन्डिंग मैं क्या करता हूं, पी से एक 45 डिग्री की लाइन बनाता हूं। सो आई एम ड्रॉइंग अ लाइन ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम पी, इसको कुछ नाम दे दिया पी एक्स, दिस इज 45 डिग्री। फिर मैं क्या करता हूं, क्यू से 60 डिग्री की लाइन बनाता हूं, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ 45 एंड 60 डिग्री एंगल वो तुम्हें पता है ऑलरेडी। सो लेट्स से दिस इज द 60 डिग्री लाइन, इसको मैं y बोल देता हूं, दिस इज द 60 डिग्री लाइन, ठीक है। अब क्या करो, सिंस दिस इज 60 डिग्री लाइन एंड 45 डिग्री लाइन, ये आ गया। अब तुम क्या करो, इन दोनों एंगल का, ये जो तुम दोनों एंगल बना लिए ना तुमने, कौन से दोनों, हमें ट्रायंगल बनाने का मतलब क्या है, ड्राइंग दी ट्रायंगल का मतलब हमें वर्टेक्स ए चाहिए, वर्टेक्स बी चाहिए एंड वर्टेक्स सी चाहिए। मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, जो जो मैं कंस्ट्रक्शन में बोल रहा हूँ वो कैसे हो रहा है।
अब क्या करता हूं मैं, इस एंगल P का 45 डिग्री का बाइसेक्टर बनाता हूं. सो लेट्स से दिस इज द बाइसेक्टर. ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी वो. ठीक है, इसको नाम देते हैं कुछ Px डैश. फिर मैं यहां से Q से इसका बाइसेक्टर बनाता हूं. लेट्स से दैट इज दिस बाइसेक्टर. ये दोनों बाइसेक्टर पक्का कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, गारंटी के साथ ये इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट वर्टेक्स A. दिस इज नथिंग बट वर्टेक्स A. ठीक है, ये वर्टेक्स A आ गया मेरे पास. अभी भी मेरे पास B भी नहीं है एंड आई डोंट हैव C. अभी मैं समझाऊंगा कि ये वर्टेक्स A क्यों बोला है मैंने, अभी समझ में आएगा. अभी बस सुनते रहो, प्रूफ अभी आगे आएगा. जैसे ऊपर वाले को प्रूफ किया था उसी तरह से इसको भी प्रूफ करेंगे. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस Px डैश का या PA लाइन का, जो भी बोलना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं. ठीक है, सो दिस लाइन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन PA का. उसी तरह से ये AQ लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना तो सबको आता है. सो दिस इज दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ को जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोज आर नथिंग बट पॉइंट B. इसको B क्यों बोला, क्योंकि P पे मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया. दिस इज व्हाई दिस वर्टेक्स इज कॉल्ड पॉइंट B. और ये जो पॉइंट मिला है, दिस इज नथिंग बट वर्टेक्स C. अब कुछ भी मत करो. अबे अमन तेरे को क्या करने का है बे? मैं हाथ तो रेज करूं क्या? तो हाँ बेटा, हाँ क्या मतलब, मेरे को भी बता ना. ऐसा जोर जोर से बोल रहा बे अमन क्या करने का है, तो रिकॉर्ड होता बेटा, चिंता क्या को कर रहे तू, क्लास रिकॉर्ड हो रही ना, सबको सुना ही आता. वो मस्त एकदम बोले जा रहा है. इतना टेंशन काय को लेता है, मेरे को बता ना क्या दिक्कत है. कोई तेरे को बहुत परेशान कर रहा है क्या? तू मेरे को परेशान कर रहा है वो तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन तेरे को भी कोई परेशान कर रहा है क्या? इतना टेंशन मत ले. हाँ, सो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो पॉइंट B और C मिला मुझे, ठीक है, ज्यादा ज्यादा अगर प्रॉब्लम की ना बेटा, ज्यादा अगर दिक्कत हुई ना, तो सीधा सीधा मैं रिमूव कर दूंगा और फिर अगली बार से परमिशन भी नहीं दूंगा क्लास में एंट्री करने की. ठीक है ना, तो छोटे हैं अपन तो छोटे रहेंगे, ज्यादा होशियारी नहीं मारेंगे. तो ये जो वर्टेक्स ABC दिख रहा है अपने को, दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल कैसे बना इसको देख लेते हैं. ठीक है, जस्ट अ मिनट. वो मस्त एकदम मस्ती करे जा रहा है, अबे क्या कर रहा है, ये कर रहा है. चलो, सो व्हाट आई सेड दैट दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC. अब इसको देखो कि ये कैसे आया, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते अपन, है ना, मतलब हो ही जाएगा प्रूफ. सो प्रूफ ऑफ दिस, कि हमने ऐसा क्यों किया. सो कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही मस्ती आती है ना, खुद को बहुत ही होशियार समझते हैं. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. अगर होशियार है तो समझना भी चाहिए. सो ये ट्रायंगल ABC अपना बन गया. अभी अपने को इसको प्रूफ करना है. ठीक है, तो इसको भी देखो. अब चल इसको नाम दे देते अपन. इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को नाम दे देते हैं कुछ क्या नाम दे देते इसको, चलो कुछ MB नाम दे दिया, और इसको नाम दे देते हैं कुछ NC. ठीक है, अब तुम इसको इस तरह से देखो कि परपेंडिकुलर, ये MB जो है, MB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये बताया था मैंने दैट MB इज परपेंडिकुलर bisector. MB is perpendicular bisector of which line? Of AP line. AP line का perpendicular bisector था. इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है PMB, ट्रायंगल PMB, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल. कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होगा? AMB को. कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, ध्यान दो. PMB और AMB कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए? क्योंकि देखो ये और ये इक्वल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के कारण. दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज द कॉमन साइड. यस और नो? तो किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है बताओ फटाफट. आई मीन ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताओ. बाय विच टेस्ट दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? बाय साइड एंगल साइड टेस्ट. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है
तो कैन आई से दैट PB विल बी इक्वल टू AB, PB का लेंथ AB के इक्वल होगा बाय CPCT. Congruent parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangles are equal, so I can say that PB is equals to AB. Similarly अगर मैं इस साइड पे जाऊंगा तो ये दोनों ट्रायंगल congruent हो जाएंगे. So similarly I can say that NC is perpendicular bisector of कौन सी लाइन थी वो, that line was AQ, ठीक है, ऑफ AQ. तो मैं ये लिख सकता हूं दैट ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल है वो ध्यान से देखो, QNC एंड ANC. सो ट्राइंगल QNC is congruent to triangle which is the other triangle. एक मिनट, ये किसने शुरू किया, हाँ, ट्राइंगल ANC, ठीक है. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ANC बाय अगेन साइड एंगल साइड टेस्ट. तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि दीज टू साइड्स, विच आर दोस टू साइड्स, दैट इज, एक मिनट, ये कौन क्या कर रहा है, हाँ, दैट टू साइड्स आर AC and QC. So from here I can say that QC is equals to AC. This is coming by CPCT. तो ये भी CPCT से आ गया. इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है. अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो सबसे पहले अपन ने शुरू कहां से किया था, क्वेश्चन को PQ से शुरू किया था. सो PQ लेंथ हमने किसके इक्वल बनाया था, PQ लेंथ वाज इक्वल टू पेरीमीटर, और PQ अगर हम फिगर से देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू PB BC एंड QC. PB BC एंड QC के बराबर है. So let's try to write that. This is equal to PB plus BC plus QC, इसके बराबर है, ठीक है, राइट. अब अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, अब हमने ऊपर में क्या प्रूफ किया, इन द अबव केस वी हैव प्रूव्ड दैट PB किसके इक्वल है, AB के इक्वल है. सो आई कैन राइट PB इज इक्वल टू AB, PB is equals to AB के बराबर है ना. सो विल राइट दिस एज इक्वल टू AB प्लस, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, BC किसके इक्वल है, BC तो BC है, राइट. BC को तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. सो BC इज इक्वल टू BC इटसेल्फ, इसको ऐसे रहने देता हूँ. तो आने वाला क्या नहीं, QC किसके इक्वल है, QC को अगर देखोगे इक्वेशन 2 से, दैट इज इक्वल टू AC. सो दिस आई हैव रिटन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. From 1 and 2 I can say that these two are equal, ठीक है. चलो, अब अगर ये दोनों इक्वल है तो तुम अभी मान सकते हो कि जो मैंने शुरू किया था कंस्ट्रक्शन, शुरू मैंने कहां से किया था, बाय ड्राइंग PQ को ड्रॉ करते हुए मैंने कंस्ट्रक्शन को शुरू किया था ना. सो PQ was equal to the perimeter, और तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, मैंने ये प्रूफ करके दिखाया, जो मैंने इनिशियली बोला था कि PQ is equal to the perimeter, वो अभी मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखाया कि that is equal to AB plus BC plus AC, right? सर कोई अजिंक्य कुलकर्णी के नाम से आकर चैट में कुछ तो डाल रहा है. हाँ, वो देखा मैंने, I know that, don't worry, अभी मैंने देखा उसको. हो जाएगा, उनका भी काम तमाम हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो, ठीक है. तो दिस इज द वे आई कैन प्रूव दिस. मैं इसको प्रूफ बोल सकता हूं कि ये मेरा प्रूफ हो गया कि हाउ कैन आई से दैट दिस इज इक्वल टू द पेरीमीटर, राइट. चलो, सो किसी को इसमें कुछ प्रूफ पूछना है, हाउ डिड आई गेट दिस, ये ट्रायंगल कैसे है. दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें ध्यान देना कि इसमें ये डाउट हो जाता है कि PQ को पेरीमीटर ले लिया, तो PQ पेरीमीटर हमने क्यों लिया इनिशियली, और उसका मैथमेटिकल जो प्रूफ है वो हमने यहाँ पे भी करके दिखाया कि किस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये पेरीमीटर के इक्वल है, ठीक है. तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन में दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है. यस सर, क्लियर. हाँ, क्लियर सर. ओके, क्लियर सर. तो अभी हाँ, नाउ वी स्टिल हैव टाइम, तो क्या हम दूसरा चैप्टर शुरू करें? यस सर, ऑफ कोर्स. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. हेरॉन्स फार्मूला स्टार्ट कर सकते हैं?
हाँ सर। चलो हेरॉन्स फॉर्मूला में देखते हैं पहले Yes, sir. वो कितना आता है। ठीक है, थोड़ा सा अपन कुछ डिस्कशन करते हैं 10 मिनट्स फॉर हेरॉन्स फॉर्मूला। कंस्ट्रक्शन तो इट्स थ्योरेटिकल चैप्टर, वो कर लोगे तुम। ठीक है, चलो हेरॉन्स फॉर्मूला। सो हेरॉन्स फॉर्मूला किसी ने पहले पढ़ा है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, पढ़ रखा है हेरॉन्स फॉर्मूला भी? ओ माय गॉड, तो मतलब तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हो मेरे को। चलो सबसे पहले ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखा जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन, हेरॉन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का तरीका है रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। वो तो तू हेरॉन्स फॉर्मूला बता रहा है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। जो तुमने हाफ बेस इनटू Half वन into हाफ base बेस into इनटू Half हाइट। into base into height. अब मैंने मान लो ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखना चाहता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल होगा बताओ। मैं लिख लेता हूँ हाफ, ये तुमने बोला कि हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस किसको लूं? BC बीसी को। BC. तो हाइट कौन सी है? Hello. Hello, Height. sir. हाँ, सर श्रेयस गायकवाड़ को मीटिंग में लो सर। उसके नाम से पहले कोई तो फेक यूजर नेम लेके घुसा था। अब श्रेयस को आना है तो वो बोल रहा है सर मेरे को नहीं ले रहे, तू सर को बोल। हाँ ठीक है, ले लिया मैंने उसको। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ये बताओ इसमें हाइट किसके इक्वल होगी? बताओ ना। बेस बीसी ले लिया मैंने, तुमने बोला कि Sir, सर बेस। if we drawn perpendicular to side BC हाँ to A, then we got height. ओके, तो अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तब मेरे को हाइट मिलेगी। अगर ये लिखा मैंने तो बेस बीसी लिखा है तो हाइट विल बी एडी। चलो अब अगर मैंने इसी चीज को ऐसे लिखा, ठीक है, अब मेरे को बताना ये सही है कि नहीं है। हाफ इंटू ए बी इंटू ए डी, इज दिस राइट? Yes, sir. ठीक है, सही लिखा है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल? No, no, no. नो सर। अरे Sir, किस, नो AB सर, की जगह BC लिखो. बीसी होना चाहिए सर। सर BC होना चाहिए। बीसी होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, अब ये बोल रहे हो तुम ये गलत है। चलो देख लेते, मतलब ये पता होना चाहिए अपने को, इसलिए मैं अलग केस बना रहा हूँ। मान लो मैंने इस तरह का परपेंडिकुलर बना लिया, इसको बोल देते हैं सी। तो अब अगर मान लो मैंने इस तरह से लिखा हाफ इंटू ए बी इंटू सी, क्या ये सही है? Yes, 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 sir. Yes sir. यस सर, सही है। ये सही है। तो फिर ये ऊपर वाला जो लिखा था, जो मैंने सेकंड टाइम लिखा था, ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि वो सर क्योंकि बेस नहीं है वो। ए बी बेस नहीं है? अबे ए बी बेस हो सकता है। सर वो हाँ सर, हाइट हाइट नहीं। हाँ, सिचुएशन तो में बेस नहीं था। हाँ Sir, height के according base और base के according height लेनी चाहिए. यस करेक्ट, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। सबको पता होना चाहिए कि जब मैं बेस को डिफाइन कर देता हूं देन आई शुड राइट दिस इज करस्पॉन्डिंग हाइट। बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बेस ए बी ले लिया तो मैं हाइट ए डी ले सकता हूँ। ए बी के करस्पॉन्डिंग हाइट इज सी, तो दैट शुड बी दी हाइट, है ना। तो इसको अपन अभी, चलो मैं इसको तो मतलब यहाँ पे प्रॉपरली लिख देता हूँ कि दिस इज राइट। जो मैंने टिक मार्क किया दैट इज राइट, जो मैंने क्रॉस किया दैट इज रॉन्ग। तो इन जनरल इफ आई वांट टू राइट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस एंड इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट आइडिया वी शुड हैव, ठीक है। किसी को पहले कंफ्यूजन था, सो तो ये अभी यहाँ पे क्लियर हो गया, फाइन। चलो ये सबसे पहली चीज अपने को हेरॉन्स फॉर्मूले पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं तो दिस इज। अच्छा अब तुमको ये पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? Yes, sir. 2 minutes. 2 मिनट। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बताओ। ये तो रिवीजन चल रहा है। 3/4 into side square. वेरी गुड। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू Square √3 root बाय, हाँ √3 by 4 √3 into बाय side 4 square. इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या? सारी साइड्स इक्वल होती है, करेक्ट। सारी साइड्स इक्वल, Yes, sir. तो कोई भी साइड लिख लो तो आ जाएगा। फिर क्या तुम्हें एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है? एरिया ऑफ Sir, आइसोसेलेस ट्रायंगल
हाँ उसमें क्या उसके लिए कौन सा खास फॉर्मूला है क्या? नहीं बता मुझे तो। है, मतलब याद रखना है तो रख सकते हो, नॉट नेसेसरी कि याद होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा हुई तो याद रख सकते हो। यस सर, इसको प्लीज याद लिखो। याद नहीं भी रखा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर तो आ ही जाएंगे, बट चलो लिख देते हैं। मान लो कि ये अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें मैंने एक परपेंडिकुलर एडी बना लिया, इसको अपन बोल देते हैं डी पॉइंट, ठीक है। तो अपन बोल देते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, ठीक है, ए मान लिया, और मैं बोल देता हूँ बी सी इज इक्वल टू बी है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला कि कंस्ट्रक्ट एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी को मैंने परपेंडिकुलर टू बीसी बना दिया। अब क्या तुम ये देख सकते हो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? यस सर। किस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल बताओ जल्दी, ट्राइंगल ए बी RHS RHS. is congruent to triangle ACD by RHS. RHS। RHS टेस्ट में क्या होना चाहिए? एक तो हाइपोटेनस बराबर होनी चाहिए, और दूसरा जो साइड है वन ऑफ द अदर टू साइड्स दैट शुड बी इक्वल। तो इसमें हाइपोटेनस इक्वल है AB और AC, और AD इज द कॉमन साइड, है ना। यस तो सर। दिस इज कॉन्ग्रुएंट बाय RHS टेस्ट। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि BD किसके बराबर है? CD के बराबर है। BD is equals to CD, that is nothing but D is midpoint of BC, D is Yes. midpoint of BC। चलो अब एरिया लिखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या लिखोगे? चलो यहाँ पे एरिया लिखता हूँ मैं। एरिया अभी अपन ने जैसे ऊपर से समझ में आए अपन कि इसको अपन हाफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। सो दिस इज हाफ इंटू बेस कितना होगा? BC, और हाइट अपन AD लिख सकते हैं। तो दिस इज हाफ इंटू BC क्या है? A के सॉरी B के बराबर, मैंने ऊपर लिख दिया कि दिस इज स्मॉल b। AD पता नहीं, तो अपन AD को निकालना चाहते हैं, तो AD को निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो इफ आई गो टू ट्राइंगल ABD तो क्या मिलेगा? BC equals to only B. How? हाँ ये मैंने अज्यूम किया ना, मतलब ऐसे मान लिया कि B के इक्वल है, स्मॉल b के। ओके ओके ओके। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहां से क्या पता चलेगा तुम्हें कि AB का लेंथ तो A के बराबर है, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AD तुम निकालना चाहते हो। अब मैं क्या यहां से ये बोल सकता हूँ कि BD इज नथिंग बट हाफ ऑफ BC? BD को लिख सकते हैं ना हाफ ऑफ BC, क्योंकि D मिड पॉइंट है। D मिड पॉइंट होने के कारण आई कैन राइट BD एज हाफ ऑफ BC, तो यहाँ पे आ जाएगा BC बाई 2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? Yes sir. So this is A square is equals to AD square plus BC को I can write small b, so this is B square upon 4. So from here I am getting AD square is equals to A square minus B square upon 4. इसी चीज को मैं यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मतलब चलो पहले AD निकाल लेते हैं प्रॉपर्ली। So I'll get AD is equals to 4A square minus B square upon 2 और यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है। This is the length of AD. अब ये AD का लेंथ आया, इस AD के लेंथ को यहाँ पे चिपका देते हैं। तो जैसे इसको यहाँ पे चिपकाया तो ये मिलेगा हाफ इंटू B इंटू AD की जगह मैं लिख लेता हूँ 4B स्क्वायर, यही आया ना, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये आएगा। अब इसको कैसे याद रखते हैं मैं वो भी बताता हूँ। ये थोड़ा सा दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बट अभी मैं इसको समझाता हूँ कि इसको याद कैसे लिखा जाए, ठीक है। ये आ गया अपना एरिया, दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू, दिख रहा है ना तुम्हें कितना आया? हाफ इंटू B इंटू, सो यहाँ पे लिख लिया मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ये 2 को मल्टीप्लाई कर देते तो दिस इज 1/4, और ये B by 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। सर मतलब अगर हमें A और B की वैल्यू बताओ तो बता सकते हैं ना। हाँ A और B की वैल्यू पता होगी तभी तो ट्रायंगल का एरिया बताएगा तू। आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या हुआ? साइड स्क्वायर पता थी तभी पता था। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये मैं बोल रहा हूँ कि तीनों साइड पता है, तो इस तरह से तू डायरेक्टली एरिया याद रख सकता है। इसको याद रखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। देखो B क्या था? B वॉज द बेस, मतलब BC था ना, तो इसको लिख सकते हैं अपन बेस अपॉन 4, है ना, मतलब वो B हट जाएगा, बेस अपॉन 4 इंटू अंडर रूट 4 टाइम्स ऑफ A क्या है? A इक्वल साइड है, तो इसको लिख लेते हैं इक्वल साइड का स्क्वायर। इक्वल साइड बोलने का मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं इक्वल साइड को किस तरह से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल साइड स्क्वायर
एंड माइनस बी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। ऐसे याद रखा तो भी चलेगा। सो दिस इज हाउ यू गेट इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। यस सर। चलो अब तुमको अगर मैंने पूछा कि राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकाल सकते हो? यस एरिया सर। ऑफ यस सर। एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हो, सबसे पहले ये बताओ। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल जो जिसके दो आर्म्स इक्वल है। हाँ ठीक है, यस सर। ये ए बी सी अगर राइट, triangle having other two sides equal. हाँ अदर टू साइड्स इक्वल मतलब यहाँ पे ए बी और बी सी इक्वल होगा, है ना। तो इसको मान लेते ए, तो ये भी ए हो जाएगा। राइट आइसोसेलेस बोलने का मतलब क्या है? आइसोसेलेस बोलने का मतलब टू साइड्स आर इक्वल, तब हाइपोटेनियस तो कैन नॉट बी इक्वल टू द अदर टू साइड्स। तो ये ए बी एंड ए सी, बी सी आर द साइड्स दैट आर इक्वल। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए ले लेते हैं। सो इन दिस देन केस, हाफ इनटू साइड स्क्वायर, राइट? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, साइड स्क्वायर मतलब you have to specify which are the sides you are talking about. So in this Yes, case sir. area of triangle ABC can be written as equal to half into base को ले लेते हैं AB या BC ले लिया बेस को तो हाइट AB हो जाएगी, एनीथिंग वाइसा वर्सा कैसे भी लिख सकते हो तुम। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो दिस इज हाफ इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो इफ मतलब ये तो बहुत इजी है याद रखने के लिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब हीरोन्स फार्मूला पढ़ने के पहले इतनी चीजें ट्रायंगल से रिलेटेड पता होनी चाहिए और मोस्टली काफी लोगों को ये पता थी। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ रिवीजन। अब अपन आएंगे हीरोन्स फार्मूला पे। तो हीरोन्स फार्मूला तो सबने याद कर लिया, क्या किसी को प्रूफ पता है हीरोन्स फार्मूला का? हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ पढ़ा है कि हीरोन्स फार्मूला आया कैसे? सर प्रूफ तो नहीं पढ़ा। प्रूफ नहीं पढ़ा तो पढ़ना चाहते प्रूफ नहीं अपन कि पढ़ा। घटाया। पढ़ना No, चाहते, sir, not. पढ़ाओ Not- सर। पढ़ना चाहते हैं कि अपन प्रूफ को छोड़ दे और सीधा फॉर्मूले का सर एप्लीकेशन समझे? मतलब प्रूफ पढ़ाओ। की ज्यादा जरूरत नहीं होगी ना आगे? नहीं होगी, बस वो अपने इंफॉर्मेशन के लिए होता है, समझने के लिए कि हाँ ऐसा आया। वो एक्चुअली हीरोन्स फार्मूला है क्या? कोई मैथमेटिशियन था, उसको हीरोन्स फार्मूला डिराइव किया। उसने कैसे किया? उसने बहुत सोचा कि अगर मान लो मेरे पास तीनों साइड गिवन होगी ट्रायंगल की, तो मैं क्या एरिया निकाल सकता हूँ? तो उसने क्या किया, इसी का यूज किया। बेसिक फार्मूला तो यही है, कौन सा? ये हाफ बेस इनटू हाइट। इसी का यूज करके हीरोन्स फार्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला मतलब कुछ नई चीज नहीं है, हाफ बेस इनटू हाइट को अलग तरीके से लिखा हुआ है ना। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हीरोन्स फार्मूला इन द नेक्स्ट क्लास, और इसका डेरिवेशन चलो मैं फटाफट बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं सर लगेगा। इफ यू पॉसिबल कैन एक्सटेंड क्लास? नहीं ना बेटा, मेरी दूसरी क्लास भी है ना, मेरी 10th स्टैंडर्ड में भी क्लास है ना। तो ओके अभी कोई बात नहीं ना, अभी तो मैं मेरे को ही पढ़ाना है। अभी अगली क्लास में, अगले हफ्ते से तो मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरी क्लास लगेगी, तो टेंशन क्यों लेते हो? एक्सटेंड क्यों करना है अभी? मतलब ज्यादा इंटरेस्ट आ गया क्या पढ़ने में? यस सर। अच्छा कोई Yes, बात sir. नहीं, कोई बात नहीं, क्या? कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा ना। तो अभी अगले हफ्ते पढ़ना है अपने को। नेक्स्ट टॉपिक हीरोन्स फार्मूला ही पढ़ना है, तो मैं हीरोन्स फार्मूला का डिराइव करके दूंगा। जिनको समझना है समझ लेना, जिनको नहीं समझना है छोड़ सकते हो। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, मैं समझा दूंगा ताकि तुमको पता चले कि हाँ कैसे आया, ओके सर। है ना। ओके सर। और अगली क्लास भी जूम पर ही होगी? देखते हैं अभी, अब अगली क्लास कब लगती है। अगर पॉसिबल हुआ तो विल ट्राई टू टेक, जैसे तुम्हारी हमेशा होती है यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे, वो करने की कोशिश करूंगा मैं, अगर मेरा इंटरनेट प्रॉपरली सेटअप हो गया तो। अदरवाइज विल टेक इट ऑन जूम ओनली। एक हाथ दो क्लास जूम पे होंगी, बट देन तुम्हें किस पे पसंद है? तुम्हें जूम पे अच्छा लगता है या यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे अच्छा लगता नो सर, जूम पे ही अच्छा लगता है। Sir, Zoom पे अच्छा लगता है। है? जूम पे ही अच्छा लगता जूम है। पे। क्यों? ज्यादा लोग मस्ती करने आ जाते इसलिए क्या? फिर वो गंदी गंदी बातें करते इसलिए क्या? मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया ना बेटा, बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ।
तो सर जो भी किसी ने करता है मेरे नाम ये, पे इंटर करके गाली दी थी। हाँ ठीक है, नो वो सर, पता है मुझे, पता है किसने सर किसका वही नाम लिया बंदा, होगा। डायरेक्ट बोल के आंसर दे सकते हैं इसलिए। सर उसी आदमी ने, मेरे एक फ्रेंड है अजिंक्य नाम के, उसके नाम से एंटर करके ठीक भी है, गाली दी। छोड़ दो, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी मैं क्या करूंगा, सर पीडीएफ जो उसने है तो मुझे प्राइवेटली दिया था। मैं कंस्ट्रक्शन का पीडीएफ शेयर करूंगा। हीरोन्स फार्मूला तो मैंने बस ऊपर ऊपर से बेसिक चीजें पढ़ाई, तो इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हीरोन्स फार्मूला फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पीडीएफ दूंगा, ठीक है। आज की क्लास का मैं पीडीएफ सिर्फ कंस्ट्रक्शन का भेजूंगा, ठीक है, ओके सर। है ना। अगले क्लास में हीरोन्स ओके फार्मूला सर। पढ़ेंगे अच्छे से, फिर देन विल मतलब मैं शेयर कर दूंगा इसका भी, इसका हीरोन्स फार्मूला। ओके सर, थैंक यू, ओके बाय। सर, चलो, थैंक बाय यू सर। एवरीवन, बाय थैंक यू बाय। सर, बाय। नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, हाँ चल गया, कोई बात नहीं, कोई